अगर धरती के सबसे बुद्धिमान जीवों की बात की जाए तो ह्यूमंस सबसे पहले आते हैं और इसकी वजह है हमारी सोचने की असीम शक्ति, जिससे हमने न जाने कितने ऐसे करिश्माई कारनामे किए हैं जो एक समय पर अकल्पनीय लगते थे। हम ह्यूमंस ने समय के साथ साथ अपने अस्तित्व की खोज को लगातार जारी रखा और इसमें चलते हुए हमारा इंट्रोडक्शन हुआ टाइम ट्रेवल से, और कहीं ना कहीं आप भी जरूर इस शब्द से फेमिलियर होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं स्वरमय टाइम्स का शो ट्रुथ एंड फिक्शन। जब कभी भी हम किसी टाइम ट्रेवल से जुड़ी फिल्म को देखते हैं तो हमारे दिमाग में बड़ा उलझन भरा सवाल आता है कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। और जब हम किसी से इस बारे में बात करते हैं तो ज्यादातर लोग टाइम ट्रेवल को एक साइंस फिक्शन बताकर टाल देते हैं या फिर इस पर घंटों तक डिस्कशन करते रहते हैं। पर सवाल तो सबसे पहले ये उठता है कि आखिर ये शब्द टाइम ट्रेवल आया कहां से है, किसने इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया। यह बात है सन 1895 की, जब इंग्लैंड के रहने वाले मशहूर लेखक H.G. वेल्स ने 1895 में अपना एक और उपन्यास दुनिया के सामने रखा। यह उपन्यास था द टाइम मशीन, जिसमें सबसे पहली बार टाइम ट्रेवल शब्द का जिक्र किया गया। हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स को सिर्फ एक साइंस फिक्शन राइटर नहीं कहा जा सकता। इन्होंने अपनी साइंस फिक्शन व नॉवेल के माध्यम से लोगों को भविष्य के बारे में पहले ही जानकारी दे दी थी। इनकी साइंस फिक्शन कहानियों में विमान, टैंक, अंतरिक्ष यात्रा, परमाणु हथियार, उपग्रह टेलीविजन, समय यात्रा, वर्ल्ड वाइड वेब जैसी कई विषयों का पूर्वाभास किया गया है। द टाइम मशीन ने आते ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इसकी साफ वजह थी कि इसमें पहली बार एक ऐसी चीज के बारे में बात की गई जिसके बारे में लोग बातें करना तो दूर सोचते भी नहीं थे। और इस नॉवेल के आने के बाद टाइम ट्रेवल एक खासा चर्चा का शब्द बन गया और इस पर विश्व के अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार दिए। इसके बाद टाइम ट्रेवल पर कुछ और उपन्यास भी प्रकाशित हुए। कुछ लोगों ने इसे कल्पना कहा और कुछ ने सफेद झूठ। पर असल में यह सब कोरी कल्पना पर आधारित नहीं था, क्योंकि उस समय इस पर कई वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च की जा रही थी। और अगर हम बात करें हिंदू वेद पुराणों की तो इनमें भी टाइम ट्रेवल का जिक्र मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बौद्ध धर्म में, जापानी और यहूदी कहानियों में भी इसका जिक्र मिलता है, जिसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। पर फिलहाल हम इस शब्द को साइंटिफिक नजरिए से देखते हैं और इससे पहले हमें टाइम यानी समय के बारे में जानना बहुत जरूरी है। समय का मतलब घड़ी या टिक टिक नहीं है और ना ही समय का मतलब काल या अवधि होता है। हम अक्सर पृथ्वी के घूमने, उसके सूर्य के चक्कर लगाने से समय को मापते हैं। इसे धरती को सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे हम 1 साल के तौर पर मानते हैं। यह जरूरी नहीं जो हमारे लिए 1 साल हो वो दूसरे ग्रहों पर भी हमारे 1 साल के बराबर हो। और इस पृथ्वी पर हम जितनी भी गणनाएं करते हैं फिर पृथ्वी के हिसाब से ही की जाती हैं, जबकि अलग ग्रहों पर वे कैलकुलेशन उनके हिसाब से होती हैं। अगर हम समय को सीधे से परिभाषित करें तो हर गुजरता पल समय है, जिसे हमने भूत, भविष्य और वर्तमान के रूप में बांटा है। हम लगातार भूतकाल से निकलकर वर्तमान को जी रहे हैं और भविष्य में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ग्रेविटी की खोज करने वाले महान वैज्ञानिक न्यूटन ने अपने सिद्धांतों में कहा था कि समय हर जगह एक सा है। पर अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने यह गलत साबित कर दिया और कहा कि समय ब्रह्मांड का चौथा आयाम है। खैर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की चर्चा हम आगे करेंगे, पर अभी तक हुई बात से साफ जाहिर होता है कि समय दरअसल एक बदलाव है और हर नैनो सेकेंड होता बदलाव ही समय है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में हर चीज गतिशील है, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, कुछ कहीं भी स्थिर नहीं है। कहा जाए तो ये यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड हो रहा है। पर सवाल तो यह है कि समय अलग अलग जगह पर अलग अलग कैसे गुजरता है। इसको आप हवा के मॉडल से समझिए। हवा और पृथ्वी एक ही है, पर आप यहाँ 3 पॉइंट ले लीजिए जहाँ एक हवा 50 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरी जगह से 100 किलोमीटर प्रति घंटे और तीसरी जगह 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। अब आप तीनों जगहों पर चुटकी से पाउडर उड़ाइए, आप पाएंगे कि घड़ी के हिसाब से सेकंड बराबर गुजरे हैं, लेकिन तीनों जगहों पाउडर ने उतने ही वक्त में अलग अलग दूरी तय की है। यही अलग अलग समय का गणित है, यानी उस चीज पर डिपेंड करता है कि किसी ऑब्जेक्ट के आसपास यह समय रूपी परिवर्तन दरअसल किस गति से हो रहा है। और यह तय करता है कि उस ऑब्जेक्ट का मास प्लस ग्रेविटी, यानी जितना ज्यादा मास होगा उसके आसपास परिवर्तन उसके हैवी आकर्षण के चलते
उतनी ही धीमी गति से घटेगा जैसे अपने सौर मंडल में धरती जुपिटर से कम मास रखती है। तो यहाँ जो भी परिवर्तन होगा वह तेजी से घटेगा, जबकि वह जुपिटर पे धीमी गति से घटेगा। इसको आप एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास टेलीपोर्टेशन की तकनीक है, जिससे आप इस यूनिवर्स में कहीं भी माइक्रो सेकंड में आ जा सकते हैं। और इसी को देखते हुए आप अपने भाई को जुपिटर ग्रह पर जाकर एक 5 मिनट का गाना गाने के लिए कहते हैं और आप वही गाना यहीं पृथ्वी पर गाना शुरू कर देते हैं। अब इसमें यह होगा कि आप तो 5 मिनट में गाना खत्म कर लेंगे, पर जब तक आपका भाई जुपिटर से वापस लौटेगा तब तक यहाँ धरती पर कई साल बीत चुके होंगे। पर आपके भाई के लिए तो वह जुपिटर पर सिर्फ 5 मिनट रहा। इसका सीधा मतलब है कि आप जितनी ज्यादा गति से मूव करते हैं आपके लिए परिवर्तन उतना ही स्लो हो जाएगा। और यही से निकलता है समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल का रहस्य। पर आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपको समय यात्रा की अगले भाग में, जहां हम साइंटिफिक थ्योरीज को जानने से पहले समय यात्रा की उन विशाल कहानियों के बारे में जानेंगे जो अलग अलग धर्मों प्रथाओं से जुड़ी हुई हैं। आप देख रहे थे शर्मा टाइम्स का शो ट्रूथ एंड फिक्शन। मैं सिद्धांत त्रिपाठी, कैमरा पर्सन दिनेश राव के साथ। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।